वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको सामने करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट डे 2 को रिव्यू करने के लिए हम यहाँ आपके सामने पेश हुए हैं। सबसे पहले आपको क्विकली डे की समरी बताते हैं कि डे एक स्टम्प्स का क्या सिचुएशन है यहाँ पर। तो इंग्लैंड यहाँ पर अपनी सेकंड इनिंग में 81 फॉर 3 है और इंग्लैंड के पास इस वक्त 261 रन की लीड मौजूद है। इससे कबल हमने देखा कि इंग्लैंड अपनी पहले इनिंग में 290 रन पे ऑल आउट हो गया और जवाब में पाकिस्तान अपनी पहले इनिंग में सिर्फ 110 रन बना पाया और इस तरीके से वो ऑल आउट हो गया। तो कहानी यहाँ आपके सामने क्लियर है कि एक बिल्कुल से कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस वहां पे हमें नजर आई इंग्लैंड की तरफ से और इंग्लैंड ने एक प्योरली तरीके से डोमिनेट किया आज का दिन। अगर हम बात करें इवन जब उनको पहले बैटिंग का चांस मिला तो लास्ट विकेट पे उनकी 47 रन की पार्टनरशिप आई। उन्होंने वहां पर शो की बेटर टेक्निक, बेटर जिसे कहते हैं टेम्परामेंट, वहां उन्होंने खेल के दिखाया कि कैसे खेला जाएगा। इवन तो हमें नजर आ रहा था कि वहां पर लेटरल मूवमेंट है, लेकिन वहां पर उन्होंने वहां पर वो अगर हम बात करें तो एटकिंसन हो और जॉश टंग दोनों ने वहां पर सर्वाइव किया और 47 रन की उन्होंने वहां पर पार्टनरशिप स्टेज की। जब वो बॉलिंग के साथ आए तो उन्होंने वहां पर पाकिस्तान को 110 रन पे ऑल आउट कर दिया। और फिर अभी अगर हम बात करें तो 261 रन की उनके पास लीड है, 81 फॉर 3 है। हैरी ब्रूक खेल रहे हैं, एमिलियो गे यहाँ पर सेट हैं और हम जानते हैं कि अगर लास्ट इनिंग की लास्ट विकेट की पार्टनरशिप उनकी 47 कर सकते तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंग्लैंड कितना इस गेम में हेड है। अगर इंग्लैंड यहाँ पर जिस तरीके से वहां पर आया था तो करंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी अगर एंडिंग डिक्लेयर कर दे तो ये भी पाकिस्तान से टोटल चेज नहीं होगा और यहाँ पर भी वो इजीली अगर हम बात करें तो अबव 100 रन की वो विक्ट्री यहाँ पर ले सकते हैं। जो सिचुएशन है आपके सामने एज इट इज है, इसमें लकी लिफ्टी वाली बात नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो उनकी बॉलिंग में तो 4 विकेट ऑली रॉबिन्सन ने ली है। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि क्लूलेस नजर आए पाकिस्तानी बैटर्स उनके सामने जो उन्होंने बॉलिंग की। इकोनॉमी रेट देखें आप, उनका 4 विकेट उन्होंने ली। जोफ्रा आर्चर ने कोई स्पेल की, जॉश टंग ने जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट ली। जोफ्रा आर्चर ने 3 विकेट्स ली और जॉश टंग ने वहां पर 2 विकेट्स ली। लेकिन दोनों की अगर हम बात करें तो पेस आपको नजर आ रही थी कि पेस के साथ जहां पर पिच पे मूवमेंट हो तो वहां पर बिल्कुल वो लीथल नजर आए और पाकिस्तानी बैटर्स की टेक्निक जो है आपके सामने है जिस तरीके की है तो वो कुछ भी वहां पर नहीं कर सके। हाईएस्ट स्कोरर आपकी तरफ से 46 रन के साथ आपके अजान अवेस रहे। उन्होंने बहुत शानदार वहां पर बैटिंग की, जितनी तारीफ की है यहाँ पर कम है। क्यों गिवन दैट कि अगर आपके बाकी बैटर्स जो है उनकी आप टेक्निक देखें जिस तरीके से वहां पर खेल रहे थे तो वहां पर उन्होंने जो रेजिलियंस शो की है, तकरीबन 100 बॉलें उन्होंने खेली हैं टफ कंडीशंस में। ऑपोजिशन जब अगर आपके ऊपर चढ़ के आ रही हो, अगर तगड़ा स्पेल आगे हो रहा हो तो उन्होंने वहां पर दिखाया कि आप फाइट अगर आप नियत के साथ करें तो कर सकते हैं। अगर वहां पर वो करना चाहें तो उनकी तारीफ यहाँ पर बनती है। बाकी अगर आप बैटिंग लाइन बात करें तो वो किसी खाते में नहीं आती। फिर अगर हम बात करें भी जवाब पे 81 फॉर 3 है तो यहाँ पर 2 विकेट खुरम शहजाद ने ली हुई है और 1 विकेट मोहम्मद अली ने ली है। तो इस तरीके की सिचुएशन है। तो गेम की सिचुएशन यहाँ पर आपके सामने है, उस पर हम यही बात कर सकते हैं कि इंग्लैंड बहुत आगे है। इंग्लैंड ने यहाँ पर शानदार बॉलिंग की है, शानदार बैटिंग की है। पाकिस्तान के साथ बॉलिंग के साथ वो मसला है कि पाकिस्तान ने पहले दिन पे भी मैंने आपको आगे विकेट्स ली है, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वहां पर बाउंड्री बहुत ज्यादा की थी और रन कंसीड किए थे। और आज आके जो लास्ट विकेट पर उन्होंने 47 रन कराए तो वो मसला उनके पास वहां पर मौजूद है। अभी अगर आपके पास एक स्टैट पता है आपको तो पाकिस्तान जो है वो जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है वहां पर अगर आप देखें तो लास्ट अगर हम बात करें 7 विकेट और उससे ऑनवर्ड एवरेज अगर हम बात करें तो 25 रन की उनकी पार्टनरशिप वहां पर उनके अगेंस्ट लगती है। तो ये आपको बताता है। और करने पे अगर आए तो लिटरली आपके जो लास्ट 6 बैटर्स होते हैं या 7 विकेट्स होती हैं वो आपके 30-40 रन पे सिमट जाती हैं। तो ये कहानी बताता है आप टेस्ट क्रिकेट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो उसकी क्या ही बात की जाए। यहाँ पर पेस की लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा पेस नजर आई हमें जोफ्रा आर्चर की भी होगा और फिर अगर हम बात करें जॉश टंग की भी, गस एटकिंसन की भी। लेकिन अगर आप एक चीज को देखें तो यहाँ पर 4 विकेट उनकी तरफ से लिया ऑली रॉबिन्सन ने, जिनकी पेस भी अब्बास की तरह 120-25 की थी। लेकिन टेक्निक खेलने की हमारे बैटर्स की कंपेयर टू उनके 11th नंबर की जो ऑली रॉबिन्सन, सॉरी जो मैं जॉश टंग की बात करूं तो उनकी टेक्निक देखें और आपके बैटर्स देखें, जमीन आसमान का फर्क है। तो वो सॉफ्ट हैंड से खेल रहे थे, कैरी नहीं कर रहा था। फिर कीपर और उनके स्लिप को पता था, क्योंकि स्लिप जो लीड लेती है कीपर से उनको पता होता है कहाँ खड़ा होता है। हमारा जो कीपर है वो शिन हाइट पे बॉलिंग कलेक्ट कर रहा होता है और वहां पर देखा हमने कि वो बिल्कुल चेस्ट हाइट या ओवर द हेड वो बॉलिंग कलेक्ट कर रहा था। तो नजर आ रहा था कि 2 टीमों का डिफरेंस इतना है कि एक आपको एलीट लेवल की टीम नजर आ रही है, दूसरा आपको क्लब लेवल की टीम नजर आ रही है। तो वो सिचुएशन आपके सामने वहां पर मौजूद है। ये सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। आज मैं एक चीज पर बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान 110 पर 9 आउट हुए, 10 आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से डे से पहले ही खबर आने लगी कि इमाम वहां पर जो है वो कल फील्ड पे नहीं थे, उनको कोई वहां पर काफ का मसला था, काफ में कोई
पुल हो गए या कुछ उनका वहां मसला है, तो इसलिए वो कल फील्ड पे नहीं थे और आज भी नहीं थे। तो शायद वो बैटिंग ओपनिंग करने नहीं आए, शायद लेटर आए, लेकिन वो लेटर भी बैटिंग करने नहीं आए। अब ये अगर हम बात करें तो इसने से कहते हैं कि एक चीज डिफाइन कर रहा है कि आपकी क्रिकेट स्टैम्प पर कहां पर है और आपकी टीम कहां पर मौजूद है। देखें कोई इतनी बड़ी इंजरी नहीं थी अगर आप ये देखेंगे। और अगर पहले बात यहाँ कर लेते हैं, अगर वो बैटिंग करने आते, अगर फुली फिट भी, तो भी आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। यहाँ पर उन्होंने कोई शानदार 100 करना था, 10-15 रन ही करने थे उन्होंने मैक्सिमम, वो एक साइड पर है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है, कभी कभी आपको करेक्टर शो करना पड़ता है, आपको ये चीज दिखानी पड़ती है कि यार लिटरली जो आप स्टार पहन के खेल रहे हैं आप उसकी कदर करते हैं। और जो एक बात होती है कि यार ठीक है मुल्क के लिए खेलने वाली बात है, जैसे सिचुएशन है, मैं वहां पर जाकर एटलीस्ट एक फाइट तो शो करूं, एक चल के जाऊं तो सही, वो इमेजेस तो बने, एक स्टोरी तो है कि यार जो बात हो रही है यहाँ पर कि हमारी टीम लैग कर रही है पैशन को, और किसी चीज को भी अगर हम बात करें तो स्पिरिट को वो लैग करे, लोग ही बात कर रहे हैं, तो ना वो एक चीज कहीं ना कहीं शायद लिफ्ट कर जाती है और कहीं ना कहीं वो एक स्टोरी बन के आ जाती है। लेकिन हुआ यहाँ पर क्या कि वो बैटिंग करने नहीं आए। अब यहाँ पर हमने देखा है कि लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा रहे हैं और क्या कहते हैं नॉन पर्सनैलिटीज भी आपको पोस्ट लगा रही हैं और नजर आ रहा है आपके सामने, और आपके सामने एग्जांपल्स भी हैं कि लोग कैसी कैसी इंजरीज के साथ यहाँ पर बैटिंग करने आ जाते थे टीम की जरूरत के लिए, टूटे हुए शोल्डर के साथ, टूटे हुए हाथ के साथ, टूटी हुई एल्बो के साथ। सलीम मलिक के मैंने देखा किसी ने तस्वीर लगाई हुई थी कि 1980s में गालबन वो टूटे हुए बाजू के साथ वहां पर आ गए थे और एक एंड से वो संभाल रहे थे, और आगे आपके सामने काली आंधी जो वेस्ट इंडीज की टीम थी उसे काली आंधी कहा जाता था, जिसके आगे ठहरना, जिनकी बॉलिंग के आगे बहुत मुश्किल था, वो उनके अगेंस्ट वहां पर वो लेके आया, वो जिगरा वो चाहिए था। नेथन लाइन के लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एशियज में जिस तरीके से वो दिन शुरू होने से पहले क्लचेस पे थे, उसके बाद भी वो हॉबल करते हुए भी आए, वो क्रीज पर वहां पर नजर आए। क्रिस वोक्स की लोग बात कर रहे हैं कि वो उनका बाजू टूटा हुआ था, वो उसको स्वेटर के अंदर डाल के भी आए थे खेलने वहां पर अपनी टीम के लिए। तो ऐसे एग्जांपल्स आपके सामने क्रिकेट में मौजूद है। ग्रेम स्मिथ की एक एग्जांपल थी, वो भी टूटे हुए बाजू से आता है। तमीम इकबाल की, तो लोग एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, तो ऐसी चीजें करेक्टर शो करती हैं कि आप लिटरली खेलना चाहते हैं। अब यहाँ पर इमाम उल हक साहब जो वैसे ही कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सीरीज शुरू होती है 1:40 के बाद, वो वहां पर उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आती और उसी पे वो लंबे अरसे से खेलते जा रहे हैं। कोई उनकी परफॉर्मेंस में 10 साल से वो खेल रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आई, कोई आप उससे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। लेकिन एक आज दिन था आपका जहां पर आप एक हेडलाइन बन सकते थे, निकल के आ सकते थे और एक करेक्टर शो करते थे। लेकिन आप एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि मम्मी डैडी वाली जो आपकी सोच है, और वहां पर आप लिटरली मैं ये कहूंगा कि आप डर के बैठ गए कि यार सरफेस कैसी है, अपने आप को बचा लूं, सेफ करके अंदर बैठ गए और वहां पर आप टीम के लिए नहीं निकले, मुल्क के लिए नहीं निकले। आप आ जाते भी तो कुछ ज्यादा ऐसी, मैं नहीं कह रहा कि वहां पर रंग बनाए जाते, लेकिन एक चीज है कि एक करेक्टर तो पता चलता है टीम का कि यार ये इनको अर्ज है खेलने की, इनको कदर है स्टार की, और उनको समझ आ रही है इनके सामने जो उनकी बातें हो रही है इनके इर्द गिर्द, तो वो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं उनको जवाब भी मिल जाता कि नहीं यार इनके पास करेक्टर है, ये यहाँ पर खेलने आए हैं, स्पिरिट है। स्किल्स में, टेक्निक में ये खराब हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इसके अपना करेक्टर शो करने में तो और विल शो करने में तो उतना पीछे नहीं हो सकते। लेकिन आज आपने वो भी शो करते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल देना लाजमी है कि ये आपकी टीम की पूरी जो सिचुएशन है उसको बयान करने के लिए काफी है कि एक मामूली सी इंजरी कंपेयर टू जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि टूटे बाजू के साथ, टूटे पैरों के साथ, टूटे शोल्डर्स के साथ लोग वहां पर आकर बैटिंग करते हैं टीम के लिए, उनके मुकाबले में कुछ नहीं। ऐसी इन्हीं लाइंस पे कुछ नासिर हुसैन ने भी बात की है। तो ये बातें होना लाजमी है और ये बातें होना चाहिए, और ये अब एंड ऑफ द वर्ड होना चाहिए इमाम के लिए टेस्ट क्रिकेट में या किसी भी फॉर्मेट के लिए कि आप भाई आप घर बैठे हैं, अगर आप इतने छुई मुई हैं तो घर बैठे और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। पाकिस्तान से खेलना आप डिजर्व नहीं करते, जान छोड़ दें अब इस टीम की। तो जो भी फर्दर अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिर मुझे शुक्रिया।